आखिर बॉलीवुड गैंगस्टर्स को हीरो क्यों बनाना चाहती है? हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन, ये तो बहुत पहले के खिलाड़ी थे जिन्होंने आज़ादी के पहले का भी भारत देखा था और तभी से अपनी एक अलग दुनिया बनाई थी जहाँ पे डकैती, फिरौती और कालाबाजारी किया करते थे। और अगर हम गैंगस्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम दाऊद को कैसे भूल सकते हैं? वो खुद में ही एक रहस्यमय जीव है जिसे समझने के लिए शायद खुद शेरलॉक होम्स को भी असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिपोर्टर शीला भट्ट जब दुबई गई थी और उन्होंने दाऊद का इंटरव्यू लिया था, उसके बाद दाऊद को वो बहुत अच्छे से जानने लगी और उन्होंने ही ये कहा था कि दाऊद को कोई भी डायरेक्टर या मूवी एक्यूरेटली दर्शा नहीं पाई है। देखा नहीं कि जो दाऊद को समझ और पकड़ पाए, उसकी जो एक्चुअल रियल लाइफ में है, ऐसा दाऊद कभी हिंदी फिल्म में रील पे आया नहीं। गैंगस्टर्स के बारे में बात करने से पहले थोड़ी इनकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं जो शायद ही कुछ लोगों को पता होगी। वैसे तो अगर हम गैंगस्टर्स के स्टोरी को मूवी में लाने की बात करते हैं तो हमारे सामने आती है मूवी सत्या। ये एक 1998 की मूवी है जिसको डायरेक्ट किया था राम गोपाल वर्मा ने, जो कि बेस्ड थी डी कंपनी पे। राम गोपाल वर्मा का ये कहना था कि ये मूवी एक एक्सीडेंट था जिसमें उन्होंने निर्देशन करते वक्त एक्टर्स को स्ट्रिक्ट स्क्रिप्ट ना फॉलो करके इम्प्रोवाइज करने बोला था। यही चीज उस मूवी को 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स दिलाई। वाह, क्या खूबसूरत एक्सीडेंट है। फिर उसके बाद ही आई कंपनी और उसके प्रीक्वल में डी। राम गोपाल वर्मा मानते थे कि गैंगस्टर्स भी एक इंसान है तो क्यों ना उनके ऊपर एक मूवी बनाई जाए, जो कि बहुत अच्छी सोच थी। लेकिन ये पहली मूवी नहीं थी। इससे पहले भी और बहुत सारी मूवी बन चुकी हैं, जैसे कि दयावान। इस मूवी में गैंगस्टर वरदराजन का किरदार दिखाया गया था एंड उस रोल को निभाया था विनोद खन्ना ने। और मूवी अंगार, जिसमें कादर खान ने करीम लाला का कैरेक्टर प्ले करते करते इसमें जान डाल दी थी। जैसे जैसे आगे चलते गए हमें हथियार, अग्निपथ, डॉन, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, शूट आउट एट लोखंडवाला, वडाला एंड गंगूबाई जैसे मूवीज में काफ़ी गैंगस्टर्स के कैरेक्टर्स देखने मिले। सवाल ये भी है कि आखिर बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का इतना दबदबा बना कैसे? वैसे तो गैंगस्टर्स का काम था हफ्ता वसूली करना। बेसिकली उन लोगों के हिसाब से बॉलीवुड मूवीज की कमाई का कुछ हिस्सा गैंगस्टर्स को मिलना चाहिए ताकि मूवीज बनने का काम चलता रहे। और पैसा चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छों की नीयत बिगाड़ देती है। ऐसे ही कुछ हुआ था 1997 में, जब अब्बू सलीम जो डी कंपनी का मेंबर हुआ करता था, उसने गुलशन कुमार से 10 करोड़ फिरौती मांगी और नहीं मिलने पर उनके ऊपर 16 गोलियां चलवा के हत्या कर दी। और ये वही गुलशन कुमार हैं जिनका हनुमान चालीसा सुन के बहुत सारे घरों की सुबह होती है। और ऐसे ही ऋतिक रोशन के डैड को भी गोली मारी गई थी क्योंकि उन्होंने फिरौती देने से मना कर दिया था। ऐसे ही बॉलीवुड के डायरेक्टर राजीव राय को मारने की कोशिश की गई एंड प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल की भी हत्या कर दी गई। बट आप सोचते रहोगे बेचारे बॉलीवुड, तो नहीं, वो बेचारे नहीं है। बॉलीवुड के काफी फिल्म्स को स्पॉन्सर करने वाले ये गैंगस्टर्स हुआ करते थे एंड बॉलीवुड का अभी तो उठना बैठना लगा रहता था। सबसे पहले किसी ने बॉलीवुड में हाथ डाला था तो वो थे हाजी मस्तान। हमने बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स देखे हैं जिसमें वो बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स के साथ दिखाई देते हैं। उनको बॉलीवुड से इतना प्यार था कि उन्होंने शादी भी उस औरत से काफी हूबहू मधुबाला जैसी दिखती थी। और कुछ फोटोज में तो हाजी मस्तान के पैर छूते हुए भी दिखाई दिए गए हैं। और तो और हमने वो वीडियो भी देखी है जो कि है सुनील दत्त और दाऊद की, जिसमें वो लोग बहुत करीब बैठे हुए दिखाई दिए गए हैं। और इसी तरह गोपी किशन और साथी जैसे हिट मूवीज को प्रोड्यूस करने वाले मुकेश दुग्गल ने भी फाइनेंस लिया था अबू सलीम से। हाँ, ये वही मुकेश दुग्गल है जिनकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि उस समय में कब किसके पास प्रोडक्शन का पैसा आ जाता था कोई खबर नहीं रहती थी। मानो हर एक दिन एक नया प्रोड्यूसर पैदा हो जाता था। सवाल ये है कि आखिर इतने पैसे आते कहाँ से थे? तो इसका आंसर भी है बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड को कुछ रिक्वेस्ट गैंगस्टर्स पूरा कर देते थे और उसके बदले में गैंगस्टर्स को जो चाहिए था वो उन्हें मिल जाता था। ऐसे ही कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से गैंगस्टर और बॉलीवुड चलता गया और मानो कि डॉन ने जिस चीज़ पे उंगली रख दी वो उसकी हो जाती थी। और ऐसे ही उसने उंगली रख दी थी एक काबिल फीमेल एक्ट्रेस मंदाकिनी पे, जिन्होंने काम किया था वन ऑफ द हिट फिल्म्स राम तेरी गंगा मैली में। फिर वहाँ मंदाकिनी और दाऊद के रिलेशनशिप रूमर्स खूब चले थे क्योंकि मंदाकिनी को दाऊद के साथ क्रिकेट मैच एंजॉय करते हुए देख लिया गया था, लेकिन एक्ट्रेस ने इन चीज़ों को गलत बताया था। दाऊद उस वक्त तक बैटिंग में अपना पैर जमा चुके थे और वहीं कहीं उन्हें सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड भी बता दिया गया था। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से आ गया था मंदाकिनी का डाउनफॉल
और वहीं कहीं मंदाकिनी और मिथुन के रिलेशनशिप के चर्चे शुरू हो गए थे, लेकिन दोनों फिल्म स्टार्स ने इन चीज़ों से मना कर दिया था। लेकिन दाऊद था स्केप्टिकल इंसान, उसने डायरेक्टली दे दी मिथुन को मार डालने की धमकी। मिथुन जी के तो गोटे गैस पे आ गए थे। तब उन्होंने याद किया उनके म्यूचुअल फ्रेंड संजय दत्त को, और यहाँ संजय के कोल्ड कॉल्स ने मिथुन जी की जान बचा ली। तो इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैंगस्टर की दहशत पूरे बॉलीवुड पे थी, एंड वो चाहता तो वो कुछ भी कर सकता था। दाऊद इब्राहिम, धारावी से पला बड़ा हवलदार का बेटा, अपने वक्त का सबसे बड़ा डकैती करेगा, एंड फिर कब पुलिस को टिप देते देते पूरे मुंबई पे राज करने लगेगा, किसी को नहीं पता था। तो ऐसे ही कुछ कहानियां हुआ करती थी हर एक गैंगस्टर की, जिसमें बॉलीवुड का एल्गोरिदम प्रॉपर मैच होता था। शायद इन्हीं चीज़ों की वजह से डायरेक्टर्स ने इन कहानियों को बॉलीवुड में जगह देनी शुरू कर दी थी। बट यू नेवर नो कब सच को छुपाने के लिए कहानियां प्रदर्शित की जाए। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको और क्या पता है बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन के बारे में। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।